ऐसा मजबूत कैंडिडेट मेरे समक्ष बौना साबित होगा और मैं दिन के 12 बजे चुनाव बक्सर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत करके चला जाऊंगा। कितने राउंड में जीत जाएगा? कि बक्सर संसदीय क्षेत्र की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। 5 बार कांग्रेस वहां जीत दर्ज की है और 5 बार में सिर्फ एक बार राष्ट्रीय जनता दल वहां जीतने का काम किया है। 4 बार मुंह की खानी पड़ी है। हमारी दावेदारी वहां पुख्ता और मजबूत है कि मुन्ना तिवारी जो है अब छलांग मारेंगे और भाजपा में जाएंगे, जदयू में जाएंगे। तुरंत बुला रही है जदयू, भाजपा तुरंत खींच के लेके आ जाएगी मुन्ना तिवारी और तूड़ के जाएंगे। माने कांग्रेस के विधायकों को तूड़ के लेके चले जाइएगा भाजपा और जदयू में। ये सही में आप टूट के जाने वाले थे। आप बहुत दिन तक जो है वो गायब भी थे, बड़ा चर्चा का विषय। 2 गो अभी चला भी गया लो, कांग्रेस के 2 विधायक जो हैं वो चले गए हैं भाजपा में। तो अब तीसरा नंबर आपका तो नहीं ना है, भाजपा में नहीं ना जाइएगा। ऐसा आपको 10वां 11वां राउंड जाते जाते ये लोग फतह कर जाएंगे। 4.5 और 5 लाख से वोट हमको कम नहीं मिलेगा और ये लोग 1.5 से 2 लाख में सिमट कर रह जाएंगे। और आरजेडी क्यों छोड़ेगी बक्सर? सवाल तो ये भी है ना कि आरजेडी क्यों छोड़ेगी? आरजेडी इसलिए छोड़ेगी कि 5 बार में 4 बार हारी है वो। हम 5 बार में 5 बार जीते हैं और लगातार। टिकट कंफर्म हो गया बक्सर से लोकसभा चुनाव। तो पूरे भारत में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और अब तुरंत ही चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले बिहार का बक्सर सीट काफी हॉट माना जा रहा है। हॉट सीट इसलिए माना जा रहा है कि अश्विनी चौबे जहां एनडीए की दावेदारी जो है उनकी फिसलती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि इंडिया के प्रत्याशी मुन्ना तिवारी का नाम चर्चाओं के बाजार में फैलता हुआ जा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं, क्योंकि यहां से आरजेडी चुनाव लड़ते आ रही है और आरजेडी को जिस तरीके से भाजपा ने हराया है, उसके बाद क्या लगता है इंडिया का ये जो सीट है इंडिया गठबंधन का, वो कांग्रेस लेकर आ रही है। क्योंकि इतिहास भी कह रहा है कि कांग्रेस की दावेदारी यहां पे मजबूत रही है और कांग्रेस यहां पे जीतते आई है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुन्ना तिवारी जी, जो कि विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं और लगातार ये जीतते आ रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ये इस बार बक्सर लोकसभा चुनाव से इंडिया की दावेदारी में आगे आ रहे हैं कि नहीं। स्वागत है आपका। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए विधायक जी कि अब तो आप बिहार में खूब सेवा किए, अब लोकसभा का जो है वो बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं आप। इस बार जाइएगा आप लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये तो हमारा नेतृत्व तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बक्सर संसदीय क्षेत्र की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस का वो परंपरागत सीट रहा है और आज़ादी के बाद 5 बार कांग्रेस वहाँ जीत दर्ज की है, 6 बार भाजपा जीत दर्ज की है और 5 बार में सिर्फ एक बार राष्ट्रीय जनता दल वहाँ जीतने का काम किया है। 4 बार मुंह की खानी पड़ी है। तो ये लगता है, नेतृत्व को भी लगता है कि हमारी दावेदारी वहाँ पुख्ता और मजबूत है और आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन से अगर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मुझे वहाँ उतारा जाता है तो मैं निश्चित रूप से एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ अपनी जीत दर्ज कराऊंगा। अब कहा जा रहा है कि अश्विनी बाबा जो है उनका लटक रहा है उन पे तलवार, उनका टिकट कट नहीं जा रहा है। आनंद मिश्रा जो है आईपीएस, पूर्व आईपीएस हो गए अब तो, मतलब वो जो है लड़ेंगे। अश्विनी चौबे को आप किस तरीके से देखते हैं? पहला सवाल तो ये है, ये बताइए। मेरे सामने कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं कर सकता है एनडीए गठबंधन का, चाहे वो अश्विनी चौबे जी हो, चाहे वो आईपीएस पूर्व आईपीएस मिश्रा जी हो। कोई एनडीए गठबंधन का ऐसा मजबूत कैंडिडेट मेरे समक्ष बौना साबित होगा और मैं दिन के 12 बजे चुनाव बक्सर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत करके चला जाऊंगा। कितने राउंड में जीत जाइएगा? दिन के 12 बजे मतलब 3-4 राउंड में क्लियर? हम बता रहे हैं आपको, 10वां 11वां राउंड जाते जाते ये लोग फतह कर जाएंगे। 4.5 और 5 लाख से वोट हमको कम नहीं मिलेगा और ये लोग 1.5 से 2 लाख में सिमट कर रह जाएंगे। लेकिन आरजेडी क्यों छोड़ेगी बक्सर? सवाल तो ये भी है ना कि आरजेडी क्यों छोड़ेगी? आरजेडी इसलिए छोड़ेगी कि 5 बार में 4 बार हारी है वो। हम 5 बार में 5 बार जीते हैं और लगातार वहाँ के सदर विधायक के रूप में हमने 2 बार जीत दर्ज कराई है। वहाँ आरजेडी पहले से भी चुनाव लड़ती थी, 90 से लेके 2013 तक चुनाव लड़ी है और मुँह की खाई है। वहाँ
ऑलरेडी को 27,000 28,000 से अधिक वोट नहीं आया है, वहीं मुझे 65,000 60,000 वोट दोनों चुनाव में मिले हैं। तो ये मजबूत मेरा दावा है वहाँ बनता है कि मैं वहाँ से अपनी दावेदारी और इंडिया गठबंधन की दावेदारी में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैं मजबूत दावेदार वहाँ का माना जाता हूँ। वहाँ का तो इससे प्रभाव पड़ेगा वहाँ के अगल बगल भी जो लोकसभा सीट है, चाहे वो सासाराम हो या फिर आरा हो, यहाँ भी प्रभाव आप छोड़िएगा? देखिए कहाँ प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसके बारे में ज़रूर कहूँगा कि बक्सर संसदीय क्षेत्र में जितने मतदाता हैं, चाहे स्वर्ण जाति के मतदाता हों, चाहे अल्पसंख्यक हो, दलित हो, महादलित हो, उनके बीच में मैं लोकप्रिय रहा हूँ। अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जाति हो, मतलब मैं सबके बीच में रहा हूँ और 24/7 मैंने उपस्थिति दर्ज कराई है वहाँ बक्सर में, और इसका लाभ मुझे मिलता है कि मैं वहाँ रह करके जनमानस की बातों को सुनता हूँ और प्रशासनिक तौर पे उनकी मदद करता हूँ, इसलिए मेरी दावेदारी मजबूत है। एक सवाल है, कई सारे लोग जो हैं वो देख रहे थे न्यूज़, हम भी देख रहे थे, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था कि मुन्ना तिवारी जो है अब छलांग मारेंगे और भाजपा में जाएंगे, जदयू में जाएंगे। तुरंत बुला रही है जदयू, भाजपा तुरंत खींच के लेके आ जाएगी मुन्ना तिवारी, तूड़ के जाएंगे, माने कांग्रेस के विधायकों को तूड़ के लेके चले जाइएगा भाजपा और जदयू में। ये सही में आप टूट के जाने वाले थे? आप बहुत दिन तक जो है वो गायब भी थे, बड़ा चर्चा का विषय। 2 अभी चला भी गया, लोग कांग्रेस के 2 विधायक जो हैं वो चले गए हैं भाजपा में, तो अब तीसरा नंबर आपका तो नहीं ना है, भाजपा में नहीं ना जाइएगा? ऐसा कौन सा सूत्र आपके पास है, ऐसा कौन सा नज़रिए से आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो इस प्रश्न को उठा रहे हैं, उनका नाम तो आप बताइए। बहुत सारी न्यूज़ में चला है। जो न्यूज़ आप चलाते हैं, मीडिया चैनल चलाता है, वो अटकलों की बाजार पर चलाता है। अभी 2 लोग जो गए हैं, एक तो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए गए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी, और दूसरा सौरभ सिद्धार्थ जी, उनके लालच में गए हैं ये कुछ मिल जाए भाजपा की तरफ से। हमें पता, आपको भी भाजपा से लोकसभा टिकट मिल जाए इसलिए आप चल जाए? तो हमको देने के पास उनकी क्षमता ही नहीं है। लोकसभा चुनाव जो है, लोकसभा के नेताओं के पास बक्सर संसदीय क्षेत्र से टिकट देने का औकात ही नहीं है। बड़े से बड़े नेता को मैं चुनौती देता हूं कि मुझे वो कभी वहाँ टिकट नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं 35 वर्षों से इस पार्टी की सेवा किया हूं, कांग्रेस की, और NSCY, यूथ कांग्रेस, और आज मैं 2 बार का विधायक हूँ। मुझे पार्टी छोड़कर जाने का आपको कोई हिला नहीं सकता है? सवाल ही नहीं है। मैं हिलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जहाँ रहता हूँ मेरे ब्लड में कांग्रेस है। मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ। मेरे यहाँ 2 अंग्रेज मारे गए हैं। ये शाहबाद की भील धरती है, मैं इसको नमन करता हूँ। शाहबाद गेजेटियर, आप पत्रकार है, निकाल कर पढ़िए। शाहबाद गेजेटियर नहीं पढ़ा होगा आपने, तो आप निकाल लीजिए कलेक्ट्रेट से और उसे पढ़िए। पंडित रामाशंकर तिवारी और पंडित शिवशंकर तिवारी 2 फ्रीडम फाइटर का नाम, और वो अंग्रेज 1942 के आंदोलन में 2 अंग्रेज मेरे दरवाजे पर मारे गए थे भाला से, और अंग्रेजों ने कहा था ये कैसा हथियार है, आवाज़ भी नहीं करता है, मार भी देता है। तो मैं उस परिवार से हूँ, उनका लड़का हूँ, मेरे रग रग में कांग्रेस का खून है। कांग्रेस छोड़कर जाने की बात ही नहीं उठती है। टिकट कंफर्म हो गया बक्सर से लोकसभा चुनाव? मैंने तो शुरू में ही कहा कि ये केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करता है। कुछ सुगबुगाहट तो हुआ होगा ना कि आपका टिकट आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि बहुत चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म है, लेकिन नेतृत्व का फैसला ही हमको मानना पड़ेगा, और वो सर्वमान्य फैसला होता है। हम सभी मानते हैं नेतृत्व के फैसले को, इसलिए कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन मैं वहाँ इंडिया गठबंधन का प्रबल दावेदार हूँ। लड़िएगा, मिलेगा टिकट तो? हाँ, बिल्कुल लड़ेगा, 100% लड़ेंगे। तैयारी कर चुके हैं, मतलब प्लान चल चुका है बूथ बाई बूथ? क्योंकि अभी विधानसभा को आप देख रहे हैं, अब तो पूरा लोकसभा में कई सारे विधानसभा होंगे ना, तो उनको कवर कैसे कीजिएगा? आप देखिए, पहलवान जो होता है ना, वो अखाड़े में उतरने के पहले लंगोटा बांध लेता है। अच्छा। हाँ, दंड बैठक कर लेता है। वो सब प्रक्रिया हम पूरे कर चुके हैं। तैयारी में है। और आप जान लीजिए, जो 4 क्षेत्र पड़ते हैं, राजपुर, ब्रह्मपुर, डुमरा और बक्सर, वो मेरे सराउंडेड हैं, और वहाँ के जो भी मतदाता हैं मुझसे घिरे हुए हैं। मुझे एक्सरसाइज वहाँ नहीं करना है, मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ। एक्सरसाइज मुझे रामगढ़ और दिनारा में करना है, तो भी एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर लूँगा। सत्र चल रहा है, सत्र के समापन के बाद वो हम एक्सरसाइज पूरा कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मुन्ना तिवारी जो कि वर्तमान में विधायक हैं,
बक्सर के और बक्सर लोकसभा सीट जो है उसके प्रबल दावेदार हैं। मतलब लगभग जो है हम लोगों का जो सूत्र बता रहा है कि इस बार कांग्रेस को जो है ये सीट जा सकती है और जाएगी तो फिर इस बार मुन्ना तिवारी जो है वो मैदान में उतरेंगे और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम तैयार हैं और फ्रीडम फाइटर के घर से आते हैं। तो फिर समझ जाइए कि अंग्रेजों को जिस तरीके से हमने भालाओं से मारा था कि आवाज भी नहीं करता था और मर भी जाते थे, उसी तरीके से इलेक्शन में भी खुट्टा गाड़ के लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे और 12 बजे तक रिजल्ट जो है वो क्लियर भी हो जाएगा कि हम ही जीत रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंट होकर ये बोल रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। आप देख रहे थे आशा एक भारत। आज इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए थे मुन्ना तिवारी जो कि बक्सर सदर के विधायक हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।